welcome to this today's special edition of Stock of the Week. In the last week, I had shared the stock Jet Airways, and for 3 days it went in an upper circuit, and last 2 days it has given jitters due to the lower circuits. तो कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए पहले ही बता देता हूँ, ये लोअर सर्किट लगने का कारण जो जेट एयरवेज में है, उनकी जो पहले की जेट एयरवेज की यूनियन थी, एम्प्लॉयज की यूनियन, उन्होंने फिर से एनसीएलटी में अप्रोच किया है टू रिजॉल्व देयर आउटस्टैंडिंग इश्यूज। जबकि इन्हीं बातों पे एनसीएलटी ने पिछली बार भी डिसीजन लेने के बाद ही इस मैनेजमेंट के कंपनसेशन प्लान को और इस मैनेजमेंट के रिकवरी प्लान को अप्रूव किया था। तो देखते हैं आगे अभी इस स्टॉक में कैसा होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जेट एयरवेज का बिजनेस है, इट इज़ ऑन अ रिकवरी मोड। तो इसमें आप एक स्ट्रेट लाइन अर्निंग्स या स्ट्रेट लाइन प्राइस जंप शायद ना देख पाए, बीच में कुछ कुछ इंस्टेबिलिटीज, सरप्राइजेस आती रहेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है, मैनेजमेंट ने जो 4 लोगों को पिछले ही हफ्ते और सीनियर लेवल पे ऐड किया है, और अभी धीरे-धीरे करके जो उनकी डेट्स है फ्लाइट्स की, वो भी फाइनलाइज़ होते आ रही हैं। तो एक बार फ्लाइट्स ने उड़ना चालू किया, तो लोगों का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में जेट एयरवेज़ के बढ़ जाएगा, और वहाँ से भी हमको अच्छे रिटर्न्स फिर से मिलने चालू हो जाएँगे। तो कीप अ वॉच ऑन दैट स्टॉक, और अपने स्टॉप लॉस लगाते रहिए एज़ पर योर कम्फर्ट ही। उसकी वोलेटिलिटी को आप एब्ज़ॉर्ब करिए। अगर आपको लगता है कि ये हद से ज़्यादा हो रहा है आपकी कैपिटल को देखते हुए, तो आई वुड ऑलवेज़ टेल विथ यू दैट योर स्टॉप लॉसेस आर मोर इम्पोर्टेंट। इट्स ओके, वी यू फील दैट यू वुड हैव गॉन रॉन्ग देयर, निकल जाइए स्टॉक में से, बट अपने कैपिटल को बचाइए। अभी आज बात करते हैं और एक नए स्टॉक ऑफ द वीक की। तो इस बार का जो स्टॉक ऑफ द वीक है, पिछला जो मेरा स्टॉक ऑफ द वीक था, वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड था कि टोटली गॉन बिजनेस है एंड हाउ इट हैज टर्न्ड अराउंड। बट आज की जो स्टोरी है, वो प्राइस वर्सेस वैल्यू गैप की स्टोरी है। तो इसे मिस प्राइसिंग कहा जाता है। इसको मार्केट की लैंग्वेज में मिस प्राइसिंग कहा जाता है, wherein it is observed that on one hand the performance of the company has improved। एक तरफ कंपनी की जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट्स हैं, वो बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्राइस में उतनी बढ़त नहीं दिखी है, या उसकी प्राइस में गिरावट आई है। तो ऐसे सिनेरियो को हम कहते हैं कि द स्टॉक हैज बिकम अंडर वैल्यूड, क्योंकि किसी भी बिजनेस की कीमत, किसी भी स्टॉक की जो वैल्यू होती है, वो डिसाइड होती है उसके बिजनेस के अर्निंग्स के ऊपर। तो अगर अर्निंग्स ऊपर जा रही है, तो उसी रिलेशन में प्राइस को भी आइडियली ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है, अगर अर्निंग्स ऊपर चली गई है लेकिन प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं हुई है उस प्रोपोर्शन में, तब वो स्टॉक कहलाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक। दूसरी तरफ मार्केट में ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भी पाए जाते हैं। ये स्टॉक्स वैसे होते हैं जिनमें एक तरफ अच्छे परफॉर्मेंस की आशा में, एक्सपेक्टेशन में प्राइसेस ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट्स उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओवर वैल्यूएशन का सिनारियो, और जहाँ पे प्राइस फिर आगे जाकर के करेक्ट होना शुरू हो जाती है। So this is how the perception matters in the market. There are times when companies' earnings grow up, but price doesn't. Then those stocks are called as undervalued stocks. While on the other hand, we have stocks which are running in very strong momentum, just jumping ahead, but earnings of the companies is dropping. Then that stock becomes overvalued. और overvalued जो stocks होते हैं, इनको market में रिस्क की नज़र से देखा जाता है, जबकि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, दे बिकम योर अपॉर्चुनिटी। तो आज ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के मैं आपके साथ इस डिस्कशन के लिए आया हूं। तो देखते हैं ये बिजनेस, ये कंपनी कैसी है, और क्यों यहाँ पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ओवर वैल्यूएशन का जो, या अंडर वैल्यूएशन का जो गैप आता है, वो जनरली क्यों आता है? ये अंडर वैल्यूएशन का गैप या मिस प्राइसिंग जो आती है, उसके मेरी नज़र में, मेरे अनुभव से 4 कारण होते हैं। एक तो मार्केट में कभी जब कोई सेक्टर चलता है, तो लोगों का फोकस लीडर्स के ऊपर ज़्यादा होता है। उस सेक्टर के जाने-माने नाम के ऊपर लोगों की ज़्यादा बड़ी नज़र होती है। दूसरा, मैनेजमेंट कई बार जो होता है उस कंपनी का, वो मीडिया सेवी नहीं होता है। वो बार-बार आकर के टीवी चैनल्स पे कमेंट्री नहीं देते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आपको नहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो लोगों को ज़्यादा खबर नहीं मिल पाती कि ये
कुछ कर रहे हैं करके बैकग्राउंड में। फिर एक सडनली कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पूरा सेक्टर जो है एकदम अनएक्सपेक्टेडली टर्न अराउंड ले लेता है। जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा फार्मा स्टॉक एकदम से फास्ट चल पड़े थे और बाद में पता चला कि एपीआई की जो डिमांड है दैट वाज गेटिंग इंक्रीज्ड इन मल्टीपल फोल्ड्स। तो ऐसे सरप्राइज सेक्टर्स भी नज़र आते हैं जो आप पहले ये जान पाए कि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, स्टॉक प्राइस हिलती नहीं है, लेकिन बाद में रिजल्ट्स आने के बाद या देर से खबर फैलती है, तब पता चलता है कि एक्चुअली स्टॉक्स जो है वैल्यूएशन वाइज रिच हो गए हैं और फिर उनके प्राइस में आपको एक एकदम से फास्ट जंप देखने को मिलती है। फिर कई कंपनी के बारे में हमारे दिमाग में एक हिस्टोरिकल बायस भी होता है, पुरानी हिस्ट्री को लेकर हम चलते रहते हैं और जबकि दिख रहा है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, फिर भी हम उसकी प्राइस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उनको नहीं खरीदते उन स्टॉक्स को। तो इन 4 कारण से मेजरली मैंने देखा है कि मार्केट में मिसप्राइसिंग नज़र आती है। तो आज की केस स्टडीज़ के डिटेल्स के बारे में अभी देखते हैं ताकि इस कॉन्टेक्स्ट को हम समझ पाएँ कि किस तरीके से इस स्टॉक में एक मिसप्राइसिंग हुई है। तो ये जो कंपनी है, ये बनी है 1992 में। आज इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो पुरानी कंपनी है, तो हिस्ट्री इस कंपनी की काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल सकती है इन द सोशल मीडिया। इनका मेजर बिज़नेस जो है, कोर बिज़नेस है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और रिटेलिंग ऑफ ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स और फिनिश्ड एक्सेसरीज़। तो ये प्योर प्ले टेक्सटाइल से आगे जाकर के फाइनल जो कपड़े बनते हैं, जो फैशन रिलेटेड एक्सेसरीज बनते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी ब्रांडिंग में अग्रसर है। इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो मेनली इसका एशिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। मिडल ईस्ट, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रेजेंस है। बट जितना मैंने डेटा देखा है, मैं सेफली कह सकता हूँ कि इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो इस सिनेरियो को मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उतना ज़्यादा नहीं देखता हूँ। इसको मैं जनरली देखता हूँ कि इंडिया ओरिएंटेड सिनेरियो इस कंपनी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर हम इनका देखेंगे तो इसमें जीन्स, ट्राउज़र्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, जैकेट्स, पुलोवर्स और बाकी फैशन एक्सेसरीज़ आते हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है, वो मुंबई में लोकेटेड है, वापी में, दमन में और इनका सूरत में भी अभी प्लान चल रहा है। तो इस कंपनी के हम आगे अगर रेवेन्यू कॉन्टेक्स्ट को समझे कि एक्चुअली इनका पैसा कहाँ से आता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज़ अगर देखें तो इनका मेजर जो इनकम हो रही है वो 56% जीन्स के थ्रू हो रही है। फिर नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर शर्ट्स हैं, फिर ट्राउज़र्स, टी-शर्ट्स एंड अदर एक्सेसरीज़ आते हैं। ब्रांड वाइज़ अगर देखें तो जो मेरा क्लू था बेसिकली इस स्टोरी के लिए जो मैंने शेयर भी किया था ट्विटर पे, तो ये जो इमेज थी ये एक किलर रिलेटेड इमेज थी। तो बेसिकली इनका मेजर ब्रांड जो है, जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी एक्टिव है और हम लोगों में काफ़ी जाना-माना भी है, ये किलर ब्रांड जो है, इस ब्रांड को ये कंपनी ओन करती है और इनके बाकी पॉपुलर ब्रांड है लॉमेन, इंटीग्रिटी, इजीज़ और रिसेंटली इन्होंने लेडीज़ वियर में भी देसी बेली करके एक ब्रांड को अचीव एक्वायर किया हुआ है। तो इससे भी इनके जो मार्केटेबिलिटी है, इनके लिए एक और नया आप कह सकते हैं एक प्रोडक्ट सोर्स या प्रोडक्ट और डिवीज़न क्रिएट हो जाता है, जो लेडीज़ ब्रांड्स के पीछे भी कंट्रीब्यूशन आगे जाकर के इस कंपनी का बढ़ा सकता है। और जो चैनल्स है जिसके थ्रू मेजर बिज़नेस होता है इस कंपनी का, तो वो है एमबीओस, नेशनल चेन स्टोर्स। तो इनके पास करीब-करीब 342 चेन स्टोर्स हैं और इनका काउंट धीरे-धीरे बढ़ रहा है। एक मेजर चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ नज़र आती है वो है ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स में इनका प्रेज़ेंस जो है ये पक्का एक अच्छा ट्रेंड दिखाता है कि आगे जाकर के इनके सेल्स के बढ़ने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक अच्छी चीज़ यहाँ नज़र आती है कि इनके अपैरल में रियलाइज़ेशन पर पीस जो है, वो करीब-करीब ₹891 है, जो कि आप देख सकते हैं पहले काफ़ी अच्छा था, बीच में यहाँ पे डिप आया है। तो आप ठीक से देखना कि आगे जब हम इस स्टोरी को जैसे-जैसे देखेंगे आपको दिखेगा कि रिसेंट हिस्ट्री में यानी इन द ईयर 2021 इन्होंने
बहुत बड़ा झटका लिया था इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस कंटेक्स्ट को हम आगे और देखेंगे। और स्टोर्स जैसे मैंने आपको बताया था, अभी इनके 342 स्टोर्स हैं। तो ये कौन सी कंपनी है? आप में से काफी लोगों ने इसको पहले ही जान लिया होगा। तो इस कंपनी का नाम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और आज डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो कंपनी है केकेसीएल, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। तो इनके अभी-अभी FY22 के रिजल्ट्स आए हैं और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको एक काफ़ी फास्ट टर्न अराउंड दिखेगा। और इंटरेस्टिंग बात है ये है कि उस टर्न अराउंड ने को अब तक प्राइस ने कैप्चर नहीं की है। तो फाइनेंशियल ओवरव्यू में कंपनी का मार्केट कैप ये आ जाती है स्मॉल कैप में 1533 सीआर है। अच्छी बात क्या है, इनका आरओसीई 21 से ऊपर है, डेट काफ़ी कम है और ग्रोथ बहुत ही एक्साइटिंग वे में रिटर्न हुई है इस साल। ईपीएस ग्रोथ आप देखेंगे 300% हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे बिटवीन Q4 ऑफ 21 टिल द Q4 ऑफ 22, ये जो जंप हुई है ये हुई है 200%। सीक्वेंशियल क्वार्टर में देखें Q3 टू Q4, ये जंप हुई है 16.2%। और जो चीज इस स्टॉक को आगे जाकर के काफी एग्रेसिव बनाएगी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 70% से ज्यादा है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, ऐसी कंपनी में आगे जाकर के प्राइस में जो एग्रेसिवनेस है वो काफी अच्छा देखा जाता है, क्योंकि जैसे ही डिमांड आ जाती है इस स्टॉक की, इसके सेलर्स मार्केट में कम होते हैं और प्राइस जंप्स जो है वो आपको काफी फास्ट मिलते हैं। और अंडर वैल्यूएशन का मामला इतना तगड़ा है कि इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड आज है 4.42%। तो आपको एक स्मॉल कैप कंपनी मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर की है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग हाई है, ग्रोथ एग्रेसिवली हो रही है, लो डेट है, आरओसी तगड़ा है और उसके साथ मिल रहा है डिविडेंड यील्ड 4.5% का। तो इस तरीके से अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू देखें तो क्लियर कट ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी नजर आ रही है। फिर सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसका मेन रीजन आपको ये सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस दिखाने का ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब इस कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस जब आप रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स में अब तक की सेकेंड हाईएस्ट सेल्स आपको रिसेंट मार्च क्वार्टर में मिली है। और अगर कंपेयर करते आओगे इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर एंड से, तो आप देखोगे इस फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूअसली कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत एग्रेसिव रही है। 92 सीआर का जो रेवेन्यू था वो इमीडिएटली सितंबर में ही 175 हो गया, दिसंबर में 171 और इस क्वार्टर में 170 हो गया है। और मेजर टर्न अराउंड आपको दिखेगा कोविड पीरियड में, ये मैसिव ड्रॉप हो गया था इनके रेवेन्यू में, जिसको अभी इस साल में काफी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और बड़ा बेनिफिट यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी स्टेडीली बढ़ता हुआ आ रहा है पिछले 4 क्वार्टर से। उसके पहले ये डिटोरिएट हो गया था, खराब होते जा रहा था, अब यहाँ से इम्प्रूव होते जा रहा है। और अर्निंग्स पर शेयर में भी आपको ये इम्पैक्ट दिखेगा। सीवियर पेन था इनका कोविड के दौरान, जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020, यहाँ से लेकर के आप पिछले जून तक देखेंगे, पूरे एक साल में इनके क्वार्टरली ईपीएस जो थे वो कंप्लीटली सबड्यूड थे। और सडन चेंज देखिए, पिछले 3 क्वार्टर में ईपीएस में जंप आ गई है। तो एक क्लियर कट टर्न अराउंड यहाँ पे होता हुआ आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखेगा। ये और प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा जब हम देखते हैं एनुअल रिजल्ट्स। एनुअल रिजल्ट्स में भी आप पाएंगे कि अब तक का
हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। उसके अगेंस्ट आप देखेंगे अब तक का थर्ड हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। मेजर चेंज में जो आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ से 22 की जो ओपीएम थी वो 18 हुई, फिर 6 हुई पिछले साल 2021 मार्च में। वहां से एक स्टेडी जंप आ गया है टुवर्ड्स द अर्लियर ट्रेंड। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो बहुत प्रोमिनेंट इम्प्रूवमेंट है। और मेन आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 73 सीआर का जो प्रॉफिट था 2020 में, वो 2021 में 19 तक गिर गया था और 19 से आज इसने फिर जंप ले ली है 82 की लेवल पे। और ये जो नेट प्रॉफिट है, ये आप पाएंगे अब तक का इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है फॉर एनी ईयर। अगेंस्ट दैट ईपीएस भी आप देखेंगे तो इस बार का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, दैट इज आल्सो हाईएस्ट टिल देयर कंप्लीट विद इन देयर कंप्लीट हिस्ट्री। तो इस तरीके से काफी मामलों में पिछला साल जो रहा है, ईयर मार्च 2022, वो उनके लिए बहुत ही स्ट्रांग रहा है, वन ऑफ द और रादर दी बेस्ट ईयर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन रिकवरी। आई विल से इतना बड़ा टर्न अराउंड आपको कभी हिस्ट्री में नहीं दिखा था। देन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ईपीएस ग्रोथ काफी अच्छा जंप है फ्रॉम ईयर टू ईयर इस स्टोरी में। और इसके आगे सबसे मेजर पार्ट जो अभी आप देखेंगे वो और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि समरी वाइज अगर वाई टू वाई हम कंपेयर करें 21 टू 22, तो इनकम में जंप है 95%, नेट प्रॉफिट में जंप है 312%, ईपीएस में भी जंप है 312%। तो इस ईपीएस की ग्रोथ को याद रखिएगा। और यही ग्रोथ जो है आपके कंपनी ने जो Q4 रिजल्ट्स का ओवरव्यू दिया है उसके ग्राफ्स में आपको और क्रिटिकली दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2021 में एवरीथिंग वेंट बैड। एबिटा देखिए एकदम से गिर गया था, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए क्रैश हो गया था, ऑपरेटिंग सेल्स भी देखिए इनका गिर गया था। वहां से इन तीनों में आप देखेंगे अराउंड 300% की जंप मिली है फ्रॉम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। और इसका मेजर इम्पैक्ट क्या हो जाता है, आपका स्टॉक का जो पी बाई ई है, आज केवल किरण क्लोथिंग का पी बाई ई देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग्स के ग्राफ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये गिर चुका है बिलो द मीडियन लेवल। तो कोविड के दिनों में अर्निंग्स क्रैश होने के कारण ये प्राइस काफी ओवर वैल्यूड हो गई थी, जो वहां से करेक्ट होकर के नीचे आ गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक तरफ ईपीएस बढ़ता चला गया, दूसरी तरफ से प्राइस गिरते आ गई है। इसी क्रॉस सेक्शन के कारण यहाँ पे एक मिस प्राइसिंग सिनारियो अभी आपको देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था कि एक तरफ कंपनी का अर्निंग्स बढ़ता चला गया है, दूसरी तरफ प्राइस नीचे आ गई है, और उसी के कारण पी बाई ई आपको काफी नीचे गिरता हुआ मिल रहा है। जो कि जब समरी में आप देखेंगे प्राइस सीएजीआर आप देखेंगे, फॉर द ईयर इट इज जस्ट 42%, और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे फॉर द ईयर इज 317%। यानी कंपनी का जो अर्निंग्स है वो 3 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन प्राइस सिर्फ बढ़ी है 0.42 टाइम्स। यानी देर इज अ बिग गैप बिटवीन द प्रॉफिट ग्रोथ वर्सेस द प्राइस ग्रोथ, जिसका कि बेनिफिट अभी हम इस स्टॉक में लेने के लिए प्लान कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग ट्रेंड्स में भी आपको एक तो पॉजिटिविटी मैंने बता दी कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है अराउंड 74%। बाय सेबी रेगुलेशन यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 75। so this shows the confidence of the promoter in the company। और दूसरी तरफ एफआई होल्डिंग भी आप देखेंगे ये स्मॉल नंबर्स में बढ़ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर टू दिसंबर में ये गिर गया था, लेकिन वहां से अभी इसमें स्मॉल लेवल पे रिकवरी आ गई है। तो एफआईआई ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा दिया है, डीआईआई कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं,
किसी ने स्टॉक में से एग्जिट नहीं लिया है और पब्लिक होल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो अभी गिर चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी जो क्वांटिटी स्टॉक की है, इक्विटी जो है, वो प्रमोटर्स और एफआईआई के हाथ में है। सिर्फ 18% है जो रिटेलर्स के हाथ में है, जिसके कारण इस स्टॉक में आपको एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट आते हुए दिख सकती है। और इसकी बैकिंग के लिए फिर मैंने और डीप स्टडी किया। तो किसी भी कंपनी को अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो एक रिसोर्स जरूर देखिएगा, वो है क्रेडिटर्स रिव्यू। तो इसमें क्रिसिल का इन्होंने रिव्यू दिया हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी रेटिंग भी है, जो पहले थी निगेटिव, उसको अपग्रेड कर दिया है स्टेबल के लिए। और क्लियरली यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि इस स्टॉक में जो प्रॉब्लम्स आए थे वो कोविड रिलेटेड थे, और उसके बाद से इन्होंने आगे जा कर के काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। So this is driven by strong demand recovery witnessed in second and third quarter due to better footfalls amidst increased inoculations against COVID-19। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि कोविड 19 का इम्पैक्ट ही इस स्टॉक को नीचे लेके चला गया था। उसके बाद से यहाँ पे कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को रिकवर किया है, इम्प्रूव किया है, और जो कि 3 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स ग्रोथ हुई है, ट्रिपल ग्रोथ हुई है इनकी अर्निंग्स पे। और इसी को सपोर्ट करते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी उनका आउटलुक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए निगेटिव से स्टेबल किया है। तो दिस इज अगेन वन मोर रीजन विच सपोर्ट्स दैट यस, कि ये जो ग्रोथ है ये कन्विंसिंग नजर आ रही है। रेटिंग इंडस्ट्रीज ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। तो दिस, ये जो जितना डिस्कशन था ये पूरा फंडामेंटल्स के ऊपर था। अब जरा आकर के हम स्टॉक को देखेंगे हमारे चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स क्या कहते हैं? तो अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 5 साल का वीकली चार्ट निकाला है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोविड के दौरान इसमें जो क्रैश आया था वो शार्प हुआ जनवरी 2020 में, और वहां से ये स्टॉक गिरता चला गया, बॉटम में आ गया है। और प्राइस रिकवरी जो हुई है वो सिर्फ 42% हुई है थ्रू द ईयर। और दूसरी तरफ अर्निंग्स रिकवरी जो है वो आपकी हो चुकी है 3 टाइम्स। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे आपको एक बेस बनाता हुआ दिखेगा केवल किरण क्लोथिंग का स्टॉक। और इस ब्रेस को अभी ये ब्रेकआउट के लिए क्रॉस करने वाला है। और आप ठीक से देखेंगे वॉल्यूम भी इस स्टॉक में आप पिछले अक्टूबर से 21 अक्टूबर से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। तो कहीं पे तो भी मार्केट ने सेंस किया है कि इस कंपनी का जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, इसीलिए इसमें वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़ती चली गई है। और रिसेंटली पिछले हफ्ते जो इसका रिजल्ट्स आया था, यानी पिछले से पिछले हफ्ते जो रिजल्ट्स आया था, उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइक इसकी प्राइस में हमने देखा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जब मैं 8 ईयर्स पे इसको लेके जाऊँगा तो आपको और नज़र आएगा कि काफ़ी अच्छा क्रैश हुआ था इस स्टॉक में, ये काफ़ी ज़ोरों से गिरते हुए नीचे आया। और ये पूरा कोविड का जो पेन यहाँ पे हुआ, वहाँ से ये धीरे से रिकवर हुआ है। इट हैज़ रिकवर्ड बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स अर्निंग्स ग्रोथ। तो चार्ट भी आपको बता रहे हैं कि 260 का जो प्राइस है इसको क्रॉस करने के बाद इस स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छी अपसाइड मिल सकती है। और इसी होप्स के कारण कि यहाँ पे जो मेजर गैप हमको दिख रहा है बिटवीन अर्निंग्स और प्राइसिंग का जो मेजर गैप आपको दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 टाइम्स, स्टॉक प्राइस ग्रोथ जस्ट 42%, इसके बेसिस पे और ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल ओवरव्यू हमने देखा है कि इसके आरओसी जो है वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लो डेट कंपनी है, टी बाई कंट्रोल में है, और जो कि 10 ईयर के एवरेज के भी नीचे चल रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक का जो ऑनर है वो मैंने केवल किरण क्लोथिंग को दिया है। तो आप भी इस स्टॉक को स्टडी करिए अपनी तरफ से। मेरे किसी भी स्टॉक को एक डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत समझिए, मैं सिर्फ आपको क्लू दे रहा हूँ। आपकी नज़र में अगर ये स्टॉक नहीं आया है तो इसको स्टडी करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ।
आपके क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, और कुछ स्टॉक के ऊपर आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं, मेरा इनपुट लेना चाहते हैं, तो जरूर इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ क्वेरीज भी रहेगी तो ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूँ, डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी। So with the hope that we will again have a good rally in the next week, and also you will have a great, happy weekend. Thank you for your time today, and I wish that this new week stock of the week also will make money for you. Take care. Thank you. Bye bye.